जय भीम, जय संविधान। तो साथियों, आप लोगों से एक बात कह रहे हैं और कहेंगे भी कि और सभी लोगों से, हम अपने बहुजन समाज से और मनवादी लोगों से, सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग ये बताओ कि आप लोग हमारे बाबा साहब से जो भी नफ़रत करते हैं और हम दलित जाति से जो भी नफ़रत करते हैं, हम उन लोगों से खास कर एक बात कहेंगे कि आप लोग जो भी मनवादी लोग हैं वो हम लोगों से नफ़रत करते हैं, हमारे बाबा साहब से नफ़रत करते हैं। उन लोगों से एक बात कहेंगे कि आप लोग ये बताओ, जब आपके घर का कोई व्यक्ति बीमार होता है तब आप लोग कभी नहीं पूछते हो कि आपके मतलब ब्लड की ज़रूरत हो जाए तो कभी आप लोग नहीं पूछते हो कि ये ब्लड छोटी जाति के व्यक्ति का है या बड़ी जाति के व्यक्ति का है। जब आपको भूख लगती है तब भी आप नहीं पूछते हो कि ये अनाज छोटी जाति के खेत से पैदा होकर आया है या बड़ी जाति ने पैदा किया है। सब्जियां उगती हैं तब भी नहीं आप पूछते हो कि ये छोटी जाति ने पैदा की है सब्जी या बड़ी जाति ने पैदा की है सब्जी। जब आपके घर में कोई भी खुशियों का समय आता है तब भी नहीं कोई पूछता है कि ये लोग छोटी जाति के हैं, ये सामान है जो ये छोटी जाति ने बनाया है या बड़ी जाति ने बनाया है। और अगर हम लोग खेतों में फसल ना करें, खेतों में सब्जियां ना करें, ब्लड देना बंद कर दें तो आप लोग भूखों मर जाओगे, बीमार होगे, ब्लड नहीं मिलेगा तब भी मरोगे और भूखे भी मरोगे। हमारे बाबा साहब किसी का सर नहीं झुकने दिया, नहीं किसी को मरने दिया भूख के लिए तलब के। और उन्होंने हम लोगों को एक ही शिक्षा दी है कि कभी किसी का अनादर मत करो, कभी किसी का कोई भी सर झुकाए आपके नीचे तो कभी उसका मतलब शर्मिंदगी मत करो और उसको आदर सत्कार दो। और हम आप लोगों को एक बात और बताते हैं कि देखो, एक समय की बात है जब मतलब बाबा साहब हमारे थे तो उस समय हमारे बाबा साहब एडवोकेट मतलब थे। एडवोकेट का मतलब होता है वकील थे हमारे बाबा, एडवोकेट। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब वकील थे तो हम आप लोगों को बताते हैं कि एक बड़ी जाति का लड़का एक फंसा सा झूठे केस में फंसा था। और किसी भी बड़ी जात के एडवोकेट में दम नहीं था, किसी के छाती में फौलाद नहीं था जो उसको निकाल सकता था। तब उसने जान लिया कि कोई हमारे बेटे को बेकसूर साबित नहीं करेगा, किसी में दम नहीं था बड़े लोगों में, ठीक है। तब हमारे बाबा साहब के पास गए थे और हमारे बाबा साहब से कहा था कि मेरा बेटा बेकसूर है, मेरे बेटे को आप बचा लो। मेरे बाबा साहब के पैरों के तले वो व्यक्ति झुक गया था, लेकिन मेरे बाबा साहब इतने दयालु थे, उनको पैरों के नीचे झुकने नहीं दिया था, उनको सीने से लगा लिया था और बोला था कि हम आपके बेटे को ज़रूर, आपका बेटा बेकसूर है तो ज़रूर साबित करके दिखाएंगे और निकाल कर दिखाएंगे। और हमारे बाबा साहब ने सत्य का साथ दिया था, कभी असत्य का साथ नहीं दिया था। वो बड़ी जाति के जो व्यक्ति थे, एडवोकेट थे, वो हमेशा असत्य का साथ देते थे। जब उनको घूस दी जाती थी तो वो घूस के बदौलत चलते थे। पैसे दे दो, किसी को बेकसूर साबित करना है और बेकसूर को सजावान करना है तो उसको सज़ा भी दिला देते थे। इतना मतलब पैसे में दम था ना, तो पैसे घूस लेकर काम करते, लेकिन हमारे बाबा साहब घूस लेकर कभी नहीं काम करते थे। हमारे बाबा साहब सत्य का साथ देते थे और उन्होंने निकाल कर दिखाया था। तो हमारे बाबा साहब से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। और हमारे बाबा साहब लोग कहते हैं कि मतलब बड़ी जाति का हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है और मतलब हर व्यक्ति था और किसी में दम नहीं था जो कि संविधान लिख देता, ठीक है। हमारे बाबा साहब ने आंदोलन किया, हमारे बाबा साहब ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपना बलिदान भी दिया है, अपने 4 बच्चों का बलिदान दिया है, तब आके मेरा देश आज़ाद कराया है। तब आकर मेरा देश आज़ाद कराया है। उन्होंने हमको, हमारे समाज को समानता का अधिकार दिया है। नहीं तो किसी नेता में, किसी भी मतलब बड़े से बड़े अधिकारी में किसी में दम नहीं था जो हमें हमारा अधिकार दिला सकता था। हमारे बाबा साहब जो थे उन्होंने अधिकार मेरे को दिलाया था, पढ़ने की जो आज़ादी। और किसी भी मेरे मतलब कोई भी ऐसा आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ, कोई भी देवी नहीं पैदा हुई है हमारे को। हमारी देवी जो सावित्रीबाई फूले
ज्योतिबा फूले की पत्नी, उन्होंने पढ़ाई के लिए आंदोलन किया था, उन्होंने पढ़ाया था। जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर बड़ी जाति के लोग कचरा फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, ईंटा पत्थर फेंकते थे कि ये किसी को पढ़ा न सके, छोटी जाति के बच्चों को। लेकिन हमारी सावित्रीबाई फूले ऐसी थी कि कचरा भी सहन करती थी, सब कुछ दलिद्र सहन किया है, फिर भी उन्होंने पढ़ाया है। जब जाती थी पढ़ाने के लिए तो एक साड़ी झोले में डालकर ले जाती थी, तब किसी ने नहीं पूछा था कि ये एक साड़ी लेकर क्यों आती हो, किसी ने नहीं पूछा था। हमारी सावित्रीबाई फूले ने इतना कष्ट झेला है, इतना बाबा साहब ने कष्ट झेला है, इतना कोई नहीं झेल सकता आज के डेट में, और झेले तो बताइए हमें। हमारी बात से अगर सहमत हो तो प्यारा सा कमेंट जय भीम जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और जिसको भी भाई मेरी बात गलत लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को मत देखना, और जिसको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोगों से बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी मैंने गलत बात बोल दी हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन जो भी मैंने बात बोली है वो सही बोली है, मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है।